नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज अच्छी खबर नहीं है। साल का पहला कारोबारी दिन था। भारत के शेयर बाजार तो हरियाली दिखा गए हैं। कुछ हल्की तेजी के साथ बंद हुए हैं, लेकिन उधर वॉशिंगटन से खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुखिया ने कहा है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा उनका नाम है, उनका कहना है कि 2023 में यानी इस साल दुनिया का एक तिहाई हिस्सा मंदी की चपेट में आ जाएगा और यानी कि वहाँ स्लो डाउन होगा। और इसमें वो कह रहे हैं कि ये साल पिछले साल के मुकाबले और मुश्किल साल साबित होने जा रहा है। ये इन्होंने एक टेलीविज़न इंटरव्यू दिया है अमेरिका में, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। और ये बात ऐसे वक्त पे वो कह रही हैं जब अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगभग एक साल होने जा रहा है, 10 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। महंगाई बढ़ रही है चारों ओर दुनिया में, इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज के दर बढ़ रहे हैं, और साथ में चीन में जो नया वेरिएंट है, ओमाइक्रोन वेरिएंट है, उसके साथ कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। हालांकि चीन अपने को खोलने की तैयारी कर रहा है, वहाँ काफ़ी कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि 2023 में एक तिहाई दुनिया का हिस्सा, और जिसमें उन्होंने नाम जो गिनाए हैं, अमेरिका, यूरोप यानी यूरोपीय संघ, जो तमाम देश जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं उनमें, और चीन में इनकी अर्थव्यवस्थाएं धीमी होती दिखेंगी। धीमी होने का अर्थ कितना धीमे होगा, यानी स्लो डाउन कहते हैं जब ग्रोथ की रफ्तार कम हो जाती है उसको, और अगर इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय यानी बढ़ने के बजाय कम होने लगे, सिकुड़ने लगे, उसको कहा जाता है रिसेशन। तो यहाँ रिसेशन का जिक्र हो रहा है। हालांकि अभी उन्होंने स्लो डाउन कहा है, लेकिन साथ में जो ज़्यादा बड़ी और चिंताजनक बात उन्होंने कही है वो ये है कि जो देश मंदी की चपेट में नहीं होंगे वहाँ भी करोड़ों लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो सैकड़ों मिलियन लोगों को का अर्थ है करोड़ों लोगों को मंदी जैसा एहसास होगा। उनको लगेगा कि वो एक ऐसी स्थिति में है जिसकी वहाँ मंदी चल रही है। पिछले साल अक्टूबर में आईएमएफ ने अपने जो 2023 के ग्रोथ फोरकास्ट थे उनको काटा था, और उस वक्त आईएमएफ ने कहा था कि दुनिया की ग्रोथ जो 2021 में 6% हुई, ये ध्यान रखिएगा कि वो 6% 2020 की भारी गिरावट के बाद थी, इसलिए वो 6% रही। वहाँ से उसने 2022 में उसको कट करके 2.7% किया, 2022 3.2% 2022 के लिए, और 2.7 2023 के लिए। और ये 2001 के बाद से अब तक का सबसे खराब ग्रोथ प्रोफाइल है, जिसमें 2 जगह आप छोड़ेंगे, वो अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। वो है 2008 का विश्व आर्थिक संकट, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और दूसरा कोरोना का सबसे खराब दौर यानी 2020। सामान्य स्थितियों में ये अब तक का सबसे खराब ग्रोथ प्रोजेक्शन है। चाइना अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को ख़त्म कर चुका है और साथ में वो अपनी इकोनॉमी खोलता जा रहा है, क्योंकि वहाँ तमाम देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। और लेकिन ये क्रिस्टलिना कह रही हैं, आईएमएफ प्रमुख, कि अगले कुछ महीने चीन के लिए बहुत मुश्किल होंगे और इसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा, नकारात्मक असर होगा, और इस पूरे इलाके पर इसका खराब असर पड़ेगा, और साथ में पूरी दुनिया की ग्रोथ पर भी इसका जो असर होगा वो बहुत बुरा होगा। बिज अड्डा में आज इतना ही। विदा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।